वहाँ जाके जलवे दिखाएंगे ना जहाँ जा रहे हैं। आजू जाजू दुनिया के हर कोने के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ फेंकना ही पड़ता है एयरपोर्टों के ऊपर कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ की करेंसी मैंने कभी देखी भी नहीं है पहले। अम्मा ने कहना तेरे बोते पर खुल गए ने तू जड़ा ना वो कातों बाहर हो गए हैं। तू मिनट कदी किथे एयरपोर्ट कदी किथे एयरपोर्ट कि मैं लंदन से पहले एक कंट्री जा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर एक कंट्री जा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर एक कंट्री जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान जाऊँगा। अम्मा अभी से सॉरी कह रहा हूँ आपसे, हुसन के बाज़ार जा रहा हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अब इस वक्त निकल रहा हूँ अपने होटल से और जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। हाँ जी, काफ़ी मुश्किल है बैगों को रेड़ के लेके जाना, लेकिन क्या करें, रेड़ना तो पड़ता ही है फिर बैगों को। तो जी मैं जा रहा हूँ अभी हीथ्रो एयरपोर्ट और फाइनली अब रिवील कर ही देते हैं, क्योंकि जब तक ये वीडियो आप सब तक पहुँचेगी तब तक तो मैं वहाँ पे जा चुका हूँगा और वहाँ पे यश ही कर रहा हूँगा। मैं जा रहा हूँ जी जॉर्डन, ठीक है। अब जॉर्डन जाने की वजह जो थी वो वहाँ चल के बताऊँगा, यहाँ बताने का क्या फ़ायदा। तो फ़िलहाल अभी तक प्लान इस तरह चल रहा है कि मैं पाकिस्तान से निकला, पाकिस्तान से निकल के मैं गया दुबई में 15 दिन रहा, फिर मैं चला गया जी सऊदीया, वहाँ मैंने किया उम्रा करने के बाद जी आ गया मैं लंदन। अब लंदन से मैं जा रहा हूँ जॉर्डन। अब इसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ वो तो अब आप अगली वीडियोस देखेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा, अभी तो नहीं बताऊँगा। जा तो रहा हूँ वैसे कहीं। तो खैर अब मिलते हैं जॉर्डन जाके, नहीं अभी एयरपोर्ट पे भी बातें शातें करते हैं आपके साथ, थोड़ा दिल बहलाते हैं आपके साथ एयरपोर्ट पे भी। तो चलिए मेरे साथ कीजिए लंदन से जॉर्डन का सफ़र। तो हाँ जी पैसे निकाल लिए हैं। तो जी मैं पहुंच चुका हूँ हीथ्रो टर्मिनल 2 और 3 पे। बाय द वे जाना मुझे टर्मिनल 2 पे है, लेकिन 1 2 3 कनेक्टेड है, 1 बंद हो गया हुआ है। तो मैं रास्ते में वीडियो को इसलिए नहीं बना सका बिकॉज इतना सामान जब बंदे ने रेड़ना होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है वीडियो साथ साथ बनाना। तो फ़िलहाल स्टेशन पे आ गया हूँ और अब चेक इन करने के लिए चलते हैं, है ना। इतना सामान जब रेड़ना होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है साथ साथ वीडियोस बनाना। समझ आएगी आप। तो जी आई जस्ट रियलाइज्ड कि टर्मिनल 2 पे तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। टर्मिनल 2 पे मैं तब आया था पिछले साल जब मैं इस्तांबुल जा रहा था। तो इस्तांबुल की फ़्लाइट जो थी टर्किश एयरवेज़ वो भी टर्मिनल 2 से ही चलती है। तो इसीलिए तो क्वींस टर्मिनल से मुझे याद आया कि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका हूँ। मुझे एक्साइटमेंट थी कि शायद मैं टर्मिनल, यार वैसे मैं सारे टर्मिनल्स पे जा चुका हूँ, 2 3 4 5 सब पे जा चुका हूँ। एक्साइटमेंट की चीज़ यार। बाय द वे आज की लुक जो है वो इफ़ यू गाइज नो मी पर्सनली, जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं हर दफ़ा जो है कोई एयरपोर्ट लुक स्पेसिफिक नहीं रखता हूँ। इस दफ़ा की जो मेरी एयरपोर्ट लुक है वो बहुत ही नॉर्मल टाइप की है, क्योंकि सोया नहीं हूँ पिछले 2 दिन से। 2 दिन लिटरली 2 दिन हो चुके हैं मुझे ना सोए हुए, और अभी भी मैं जो है ना ऐसे ही हूँ। लेकिन क्या करें, सफ़र तो फिर जाना ही पड़ेगा अभी। तो इस वजह से दिल नहीं किया ज़्यादा एयरपोर्ट लुक शुक बनाने का। तैयारी पूरी थी, लेकिन वहाँ जाके जलवे दिखाएंगे ना जहाँ जा रहे हैं। ये आ गया मैं लिफ्ट से बाहर और ये है जी हीथ्रो टर्मिनल 2, जिसको कहते हैं क्वींस टर्मिनल भी। बाय द वे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे टर्मिनल 3 से ज़्यादा टर्मिनल 2 प्यारा लगा था। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा क्लासी है। टर्मिनल 3 तो बस दो जहाज खड़े हैं, जहाज। और ये रहा जी टर्मिनल 2, द क्वींस टर्मिनल हीथ्रो टर्मिनल 2।
तो अब सबसे पहले जो कि मेरी रिवायत है कि एयरपोर्ट घुसते साथ ही मैं सबसे पहले अपना लगेज चेक करता हूँ कि पूरा है भी कि नहीं, क्योंकि अक्सर दुनिया के बड़े बड़े अलग अलग कोनों के अंदर मैं अपना बहुत सामान फेंक चुका हूँ, और हीथ्रो के ऊपर तो मैं अक्सर अपना सामान बहुत सारा फेंक चुका हूँ। पहले मैं अपना लगेज चेक कर लेता हूँ कि वेट पूरा है भी कि नहीं, और ये सामने ही नज़र आ गई मुझे लगेज मशीन। हाँ बिस्मिल्लाह, लो जी, देखा काम ख़राब हो गया ना। अब इस वाली फ़्लाइट पे मुझे खाली 23 kg अलाउड है और ये 26 है। बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। दुनिया के हर कोने के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ फेंकना ही पड़ता है एयरपोर्टों के ऊपर। खैर अब अपना पूरा सामान खोल के तो मैं आपको नहीं दिखाने वाला, तो अब हम मिलते हैं बोर्डिंग के टाइम पे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि मेरे बैग के अंदर जो है वो कपड़े बहुत कम है, लिटरली। मतलब वो अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हो तो लंदन में जो मैं सामान छोड़ने गया था और नया लेने के लिए गया था ना, वो ये सीन था कि मैं कपड़े सारे जो पहन लिए थे वो कहीं छोड़ने के लिए गया था, और जो खजूरें और आब ज़मज़म की बोतलें मैं लेके आया था सऊदीया से, वो मैं उठाने के लिए गया था। तो अब इस बैग के अंदर तकरीबन 15 किलो जो है वो आब ज़मज़म और खजूरों का वेट है, और बाकी जो होगा 11 किलो वो मेरे कपड़े हैं। ऑब्वियसली अब जाके जलवे भी दिखाने हैं, हुसन भी खिलाना है। तो बाय द वे हुसन से बता दूं कि क्या पता मैं कहीं और जा रहा हूँ, जहाँ मैंने आपको बताया मैं वहाँ जा ही ना रहा हूँ, वहाँ शायद मैंने बाद में जाना हो। तो अभी सिर्फ देखें आप क्या क्या करता हूँ मैं। तो खैर एनीवेज़ अब ये सीन है। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना है। यहाँ तो मैं थोड़ी सी खजूरें जो है ना वो भी बैठ के खा लूँगा, यहाँ थोड़ा सा आबे ज़मज़म पी लेता हूँ, किलो का आबे ज़मज़म पी लेता हूँ। हाँ ये भी सही है। लगते हैं किसी नुक्कर के ऊपर अब यहाँ पे। तो जी मैं तो बोतलों के साथ वॉशरूम कर कर के थक गया हूँ, तो अब किसी और का भला कर जाते हैं जाते जाते। हेलो जी, चाह लेना जी जिन्हों ज़रूरत होगी, पीस आउट। तो जी ये है मेरी कंप्लीट एयरपोर्ट की अभी की लुक। बहुत ही सिंपल, बहुत ही फॉर्मल, स्लीपर्स, ट्रैक सूट, बाल भी नहीं बनाए हुए इसलिए ऊपर कैप पहन ली। अब बहुत ही सिंपल होके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं शायद सो जाऊँगा। मतलब मैं पूरे रास्ते से डू नॉट डिस्टर्ब वाला साइन लगा के। आई एम डन विद बोर्डिंग और बड़ा बैग जमा करा दिया है। हैंड कैरी अभी भी मेरे पास है। अगर आपने छुप छुप के देख लिया हो जहाँ से मैं निकला हूँ तो वो कौन सी एयरलाइंस थी और मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने छुप छुप के देख लिया हो तो फिर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं असली में कहाँ जा रहा हूँ। बाद में जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वो जगह काफ़ी अरसे से मेरी हिट लिस्ट पे थी और मैं काफ़ी अरसे से उस जगह पे जाना चाहता था। अब मैं उस जगह पे पहुँच के बताऊँगा कि मैं उस जगह पे क्यों जाना चाहता था, रीज़न बिहाइंड दैट। लेकिन अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ और फिर सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद वेटिंग एरिया में बैठ के आप लोगों से बातें करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी भी हो गई, बोर्डिंग भी हो गई, सारा कुछ हो गया। अब बैठना है वेटिंग एरिया में, क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट है इनमें से ही किसी एक मुल्क में वो अब आप गेस कर लें इफ़ यू कैन। तो इनमें से ही किसी एक मुल्क में जो मेरी फ़्लाइट है उसमें अभी 3 घंटे पड़े हुए हैं और मैं ओवर एक्साइटेड होकर बहुत जल्दी एयरपोर्ट आ गया हूँ। तो अभी मुझे 3 घंटे जो हैं वो इस ड्यूटी फ्री में गुजारने हैं। बाय द वे पैसे चेंज करवाने थे मुझे, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ की करेंसी मैंने कभी देखी भी नहीं है पहले। तो लेकिन ये जो यहाँ के ये करेंसी एक्सचेंज है ना एयरपोर्ट वाला, ये पाउंड के हिसाब से उधर के 10, अब मैं उस करेंसी का नाम भी नहीं लूँगा, उधर के 10 रुपये कम दे रही है मुझे। तो इस वजह से अब मैं एयरपोर्ट से नहीं कराऊँगा चेंज, मैं उधर लैंड करके ही इंशाल्लाह फिर चेंज करवाऊँगा। और बस अब 3 घंटे किसी तरह गुजारते हैं, कुछ करते हैं, बैठते हैं, घर बातें शातें करते हैं सबके साथ। बाद में अभी किसी को भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।
इवन दो मेरी फैमिली में से भी किसी को नहीं पता कि मैं इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर, मैं इतना बगैरत हो चुका हूँ। हाँ जी, अम्मा ने कहना तेरे बहुते पर खुल गए ने, तू जड़ा ना वो कातों बाहर हो गए हैं, तू मिनट च कदी किथे एयरपोर्ट कदी किथे एयरपोर्ट, तू जड़ा ना तू बहुत ओवर हो गया है, तेरे मैं पर कट लैनी आ तू एक बारी तेरा घर। हाँ, ड्यूटी फ्री में घूमने का वैसे अलग ही स्वाद है, किसी भी मुल्क के ड्यूटी फ्री में घूम रहे हो स्वाद अलग ही है। अच्छा जी, तो जो ये एयरपोर्ट वाला टाइम है मेरा, इस सारे टाइम में ना मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि जिस वक्त मैंने पहुंचना है पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, उस वक्त मेरी माँ ने जो है ना छितरों के साथ मेरा वेलकम करना है। अगर तो उस वक्त तक उनको पता चल गया होगा कि मैं लंदन से पहले एक कंट्री जा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर एक कंट्री जा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर एक कंट्री जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान जाऊँगा। तो जो छितर मुझे पढ़ने हैं ना, इनफैक्ट छितर एयरपोर्ट से शुरू हो जाने हैं, और एयरपोर्ट से ही जो है ना उन्होंने मेरे पर काटने शुरू हो जाने कि तू तेरा खलो या तू जड़ा ना तू बहुत कातों बाहर हो गया। और ये पहली दफ़ा मतलब लाइफ के अंदर कि मैंने अम्मा को नहीं बताया हुआ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और पहली दफ़ा अम्मा को नहीं पता कि मैं एयरपोर्ट के ऊपर हूँ, मतलब लिटरली पहली दफ़ा। अम्मा अभी से सॉरी कह रहा हूँ आपसे। आई लव यू सो मच। अम्मा जी बस यार कसम से आई कांट इवन इमेजिन दैट टाइम कि जिस वक्त मैं लाहौर एयरपोर्ट से बाहर निकलूँगा ना, उस वक्त डायरेक्ट ही उड़ता ही छितर मेरे मुंह के ऊपर आना है, इतना मुझे पता है जी। तो ये जो है ना ये है लव, इसका टस्किन लेदर जो है ना कमाल है। और अभी मैं हूँ परफ्यूम्स वाले सेक्शन में, और दोस्त हु नो मी उनको पता है परफ्यूम्स मेरी कमज़ोरी हैं। स्पेसिफिकली टॉम फोर्ड। जी, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना एक और लव क्या मतलब मेरी जान, जो कि है बुल्गारी। यार इसके सारे ही जो है ना वो बहुत ही कमाल है, और लिटरली इतने लॉन्ग लास्टिंग है ये कि आई कांट इवन टेल यू। मतलब 2-3 दिन इनफैक्ट वॉश के बाद भी जाएगी ही नहीं। हाँ बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन लव है मेरा, तो बहुत पसंद है मुझे। अच्छा जी यार, बड़ा हो गया मजाक और बड़ा हो गया शुगल। कहते हैं कि प्यार करने वालों से कभी भी सच नहीं छुपाना चाहिए, तो सोचा तो था कि उधर पहुंच के बताऊंगा, लेकिन चलो अभी ही बता देते हैं कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं जा रहा हूं जॉर्डन। हाँ जी बिल्कुल, जॉर्डन तो मैं जा ही रहा हूं, लेकिन जॉर्डन से पहले मैं एक और जगह जा रहा हूं जहां के मैं काफ़ी अरसे से जाना चाहता था। जो लोग मुझे जानते हैं ना वो इस लफ्ज़ से समझ जाएंगे कि बस हुसन के बाज़ार जा रहा हूँ। समझ तो गई होगा ना, काफ़ी अरसे से कह रहा था ना जाऊँगा। तो हाँ जी बिल्कुल मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये जगह पे, ये। हाँ जी बिल्कुल मैं जा रहा हूँ कायरो इजिप्ट, हुसन के बाज़ार, पिरामिड्स देखने, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि वहाँ जाके क्या क्या देखना है। तो चलते हैं फ़िलहाल कायरो। बाय द वे, जब भी मैं किसी भी एयरपोर्ट पे ये वाली सारी चीज़ें देखता हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं ईच एंड एवरी जगह पे जाऊँ, हर जगह पे जाऊँ, पता नहीं क्यों।